16 GB की रैम जो कि 2025 के शुरू में 12,000 तक की मिल जाती थी, इसकी प्राइस इस वक्त 55,000 तक चली गई है। तकरीबन 350% का इजाफा हुआ है सिर्फ एक साल में। वैसे तो वक्त के साथ साथ बहुत सी चीजों की कीमतें हमारे दिलों के अमराज का सबब बन रही हैं, लेकिन इन सब में से कभी कभार कोई चीज अपनी बढ़ती हुई नाकाबिले यकीन प्राइस और इस्तेमाल की बिना पर सुर्खियों में आ जाती है, जैसे कोई थका हुआ हीरो स्टिंग का पूरा पेट खाली कर बैठे। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला अहम तरीन पुर्जा, जिसे रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, इसकी प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है जैसे नासा के रॉकेट के साथ अटक गई हो। वैसे तो तमाम स्टोरेज डिवाइसेस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन रैम सरे फहरिस्त है। वैसे तो रैम के बगैर कंप्यूटर नकारा है, लेकिन इसे अपनी असल अहमियत कभी हासिल नहीं हुई थी, जबकि अब ये कंप्यूटर की दुनिया का डॉन बन चुकी है। लेकिन इस कदर कीमत में इजाफे की वजह क्या है, क्यों ये सिर्फ एक साल में नायाब तर होती जा रही है, जड़ से मुद्दे को समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। और इसके साथ कुछ दूसरे सवाल भी कवर करेंगे, जैसे रैम आजाद कब हुई, यह कैसे कंप्यूटर को तेज बनाती है, और ये दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस SSD हार्ड डिस्क से मुख्तलिफ कैसे है। कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आए। गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। वैसे तो कंप्यूटर 1840 में इजाद किया गया, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा काम नहीं लिया जा सका, क्योंकि इस वक्त कोई भी प्रोग्राम बनाया ही नहीं गया था। इस वक्त प्रोसेसर जमा तफरीक तो कर सकता था, मगर इसे फिजिकली स्विच और केबल के जरिए इंस्ट्रक्शंस देना पड़ती थी, जिसको हार्ड वायर पाथ कहते हैं। एक से दूसरा प्रोग्राम चलाने के लिए पूरा सिस्टम रीवायर करना पड़ता था। इसकी वजह ये थी कि प्रोग्राम को स्टोर करना नामुमकिन था, क्योंकि कोई स्टोरेज डिवाइस ही मौजूद नहीं थी। आज के कंप्यूटर की स्पीड से ये इतना ही स्लो था जितना कछुआ खरगोश से, यानी जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन हर चीज शुरुआत में बहुत सादा दिखाई देती है। 1945 के बाद स्टोरेज यूनिट्स बनाने का सफर शुरू हुआ। सिलिकॉन मेमोरी चिप से पहले, यानी बहुत पहले जो तरीका इस्तेमाल किया गया, इससे डिले लाइन मेमोरी कहते हैं। ये आज की स्टोरेज डिवाइसेस से बहुत स्लो था, मगर उस वक्त के प्रोसेस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं किया गया था, यानी पहली बार डाटा को स्टोर किया जाने लगा। अगर इसकी साख्त की बात करें तो इसमें डाटा को, यानी इंस्ट्रक्शन को मरकरी की ट्यूब में साउंड वेव की शक्ल में स्टोर कर दिया जाता था। जबकि साउंड वेव्स मरकरी में 1450 मीटर फी सेकंड के हिसाब से चलती हैं, तो प्रोसेसर को लंबे डिले के बाद दूसरा सिग्नल मिलता था। इसके बाद डाटा को स्टोर करने का जो तरीका इस्तेमाल हुआ, इसे मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी बोलते हैं। इसमें मेटल की बड़ी सी प्लेट को घुमाया जाता था, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कोट की हुई होती थी, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक हेड लगे हुए होते थे, जो प्रोसेसर को इस काबिल बनाते थे कि वो डाटा को रीड और राइट कर सके। जबकि हेड फिक्स होते थे तो प्रोसेसर को इंतजार करना पड़ता था कि प्लेट घूमकर सही पोजीशन में आ जाए, ताकि प्लेट पर सही जगह मौजूद डाटा रीड और राइट किया जा सके। IBM 650 इस वक्त का पहला कामयाब तरीन कंप्यूटर था, जिसमें इस मेमोरी को मेन मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब थोड़ा गौर तलब बात यह है कि अब तक हम स्टोरेज यूनिट का लफ्ज इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन आज की नॉलेज के मुताबिक दो तरह की मेमोरी एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रोम और रैम से जानते हैं। लेकिन मैग्नेटिक ड्रम के वक्त इसका कोई तस्वर नहीं था, और ये बात है तकरीबन 1949 से 1952 के दरमियान की। फिर इसके बाद वक्त के साथ साथ बहुत सी नई स्टोरेज डिवाइसेस इजाद की गई, और इसी के साथ मेमोरी को दो हिस्सों में तोड़ना भी शुरू कर दिया गया था, क्योंकि अब दो मुख्तलिफ रवैयों की जरूरत थी मेमोरी को मजीद मुफीद तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। फिर 1960 से 1970 के दरमियान जब सेमीकंडक्टर ने मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया, तो मैन्युफैक्चरर्स ने दो स्पेसिफिक किस्म की मेमोरीज बनानी शुरू कर दी, जिसमें पहली रोम थी, यानी फिक्स्ड फर्मवेयर, जो लंबे अरसे तक किसी करंट फ्लो के बगैर डाटा को स्टोर रख सकती है, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जबकि दूसरी रैम है, जो कि सिर्फ तब तक स्टोर रख सकती है डाटा को जब तक इसमें करंट रहेगा, यानी वोलेटाइल मेमोरी। लेकिन ये रोम से कहीं ज्यादा फास्ट है। रैम जो कि 25 GB पर सेकंड से 85 GB पर सेकंड की स्पीड मुहैया कर सकती है, जबकि रोम चंद MB पर मुहित है, जैसा कि 40 MB पर सेकंड की, जो कि रैम के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। अब मजीद फर्क को बारीकी से समझने के लिए एक अदालत का तस्वर दिमाग में बना लें, जिसमें वकील रजिस्टर पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन जज को बताता है और जज इसकी बिना पर फैसला करता है। हम प्रोसेसर को जज तस्वर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह रोम मेमोरी रजिस्टर की मानंद है, जिसमें हर चीज लिखी हुई है, मगर जज की इस तक रसाई आसानी से मुमकिन नहीं। जबकि रैम वकील की तरह है, जो रजिस्टर से जरूरत की बात जज को बताएगा, ताकि जज यानी प्रोसेसर को सारी इंफॉर्मेशन टटोलनी ना पड़े। इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी कीमतों के बारे में कि क्यों ये बगैर किसी हद के बढ़ती
ही जा रही हैं। प्राइस का बढ़ना और सप्लाई में कमी आना सिर्फ रैम के लिए ही नहीं बल्कि तमाम तर स्टोरेज डिवाइसेस की कीमतों को मुतासर कर रहा है। इस सब की एक ही वजह है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम AI कहते हैं, जिसे चलाने के लिए बहुत बड़े डाटा सेंटर की जरूरत होती है, जिनमें सर्वर कंप्यूटर से ज्यादा स्टोरेज यूनिट की बहुत बड़ी तादाद में जरूरत पड़ती है, जैसा कि रैम और SSD वगैरह। क्योंकि AI सिस्टम जो कि खुद सोचकर लोगों को जवाब देने की सलाहियत रखता है, इसे सवाल प्रोसेस करके जवाब जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा डाटे की जरूरत होती है। इसी वजह से सारी दुनिया के डाटे को स्टोर करने के लिए लाखों की तादाद में रो मेमोरी और इस डाटे को प्रोसेस कराने के लिए इससे भी दुगनी रैम मेमोरी की जरूरत होती है। AI दुनिया के हर शोबे में अपना सिक्का जमा चुका है, क्योंकि ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि वो किसी आम इंसान की तरह सोच सके। यही वजह है कि ज्यादा मालियत रखने वाले बिजनेसमैन लोग इससे बहुत ज्यादा मुतासर हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री मार्केट में अपना कदम अभी रख रही है, जिससे मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है और इस बिजनेस में कदम रखना मुफीद साबित हो सकता है। इसीलिए बहुत सी नई कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं और बहुत बड़ी मकदार में नए AI डाटा सेंटर वजूद में आ रहे हैं। इसी वजह से स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत प्रोडक्शन से कहीं ऊपर चली गई है। स्टोरेज यूनिट का 75% 3 कंपनियां ही मैन्युफैक्चर करती हैं, जिनमें सैमसंग, AK हाइनेक्स और माइक्रोन हैं। अब ये कंपनियां अपना सारा फोकस AI के लिए स्टोरेज यूनिट्स बनाने पर मरकूज किए हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें इनको मुनाफा ज्यादा नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी समोसों की दुकान है और एक दिन आपकी बात किसी शादी हाल वाले से हो जाए जो आपको ऑफर करे कि दिन में जितने भी समोसे बना सको सारे के सारे हमें ही सेल करो, तो आप क्या करोगे? यकीनन आप इसकी ऑफर को ना सिर्फ कबूल करेंगे बल्कि अगर वो कुछ कीमत कम भी देगा तो आप फिर भी खुशी खुशी मान जाएंगे, क्योंकि दुकान पर बैठकर एक एक करके समोसा बेचने से अच्छा है सब के सब एक ही को दे डालो और जो वक्त बचेगा इसमें दुगने समोसे बन जाएंगे। बस इसी तरह नॉर्मल कंज्यूमर मार्केट में स्टॉक ज्यादा नहीं आ रहा। जब कोई शय नायाब होना शुरू हो जाए तो कीमत खुद ब खुद बढ़ने लगती है। वैसे आपस की बात है, रात के वक्त अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो और भूख भी लग जाए तो समोसों के आगे दिमाग कुछ नहीं सोचता। खैर, जोक सपाट। अब AI कंपनियों की तरफ से इन मैन्युफैक्चर कंपनियों के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुनाफा मैन्युफैक्चर कंपनियों को हो रहा है। इन्हें एडवर्टाइजमेंट पर पैसा भी नहीं बहाना पड़ता और लंबी चौड़ी सप्लाई चेन से भी इनकी जान छूट चुकी है। लेकिन इसकी वजह से स्टोरेज डिवाइसेस की कीमतें हद से तजावुज कर चुकी हैं और ये बस अभी शुरुआत है। माइक्रोन कंपनी ने तो सीधा सीधा जवाब ही दे दिया है कि हम तो लोकल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट सेल ही नहीं करेंगे। अब इस वजह से सिर्फ स्टोरेज डिवाइसेस की ही प्राइसेस नहीं बल्कि हर वो चीज जिसमें DRAM यूज की जाती है आहिस्ता आहिस्ता सबकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जैसा कि डेल और लिनोवो ने 2025 के आखिर में PC कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर की कीमतें 15% तक बढ़ा दी थी। और ये सब कुछ यहाँ तक नहीं रुकेगा बल्कि फोन से लेकर टीवी तक हर चीज की कीमतें बढ़ सकती हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं जरूर आगाह करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।